और श्री बाबू को भारत रत्न आज नहीं 80 के दशक में मिलना चाहिए था। श्री बाबू कोई परिचय का मोहताज नहीं थे। और श्री बाबू ने जो बिहार में काम करती हैं वो न आज नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, लालू जी के भी द्वारा नहीं किया और कर्पूरी ठाकुर के जी के द्वारा भी नहीं किया गया था। ठीक है, आज वर्तमान समय में जो राजनीति हो रही है उसका कोई विचारधारा नहीं है, बिना विचारधारा के राजनीति हो रही है। तो लोग जाति के देख कर ही राजनीति कर रहे हैं। तो जाति के देख कर राजनीति कर रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया तो अच्छी बात है, इसलिए श्री बाबू को नहीं मिला। और श्री बाबू को भारत रत्न नहीं मिलना ये हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। श्री बाबू को इसका कोई जरूरत ही नहीं है भारत रत्न के, वो इससे बहुत ऊपर की चीज है। लेकिन दुर्भाग्य इस बिहार का है, दुर्भाग्य इस देश का है कि श्री बाबू जैसे होनहार मुख्यमंत्री का, जिन्होंने बिहार में जो काम कर दिया, बिहार में जो कर कारखाना जो सब था वो सब श्री बाबू के ही राज में था। आज एक भी कारखाना बिहार में नहीं है। लोग कितना भी छटपटाले, श्री बाबू जैसा काम करने का न किसी के पास हिम्मत है और न किसी के पास ताकत है। मुख्यमंत्री तो आते जाते रहेंगे, सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन श्री बाबू वाला काम अब बिहार में न हुआ है और न आगे आने वाला कई पीढ़ियों में होगा। तो श्री बाबू को भारत रत्न मिलना ही हम लोग के लिए नहीं, पूरा देश के लिए दुर्भाग्य। हम लोग संकल्पित है कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए और इसके असली हकदार है बिहार में। बिहार में अगर कोई असली हकदार है तो श्री बाबू है। और ये सब जैसे जिसको दे दिया उस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। ऐसे ऐसे लोग को दे दिया तो बाहर में श्री बाबू से मुख्यमंत्री बने और विकास के नाम पर वो कुछ नहीं किया, पूरे बिहार को जात में बांट दिए और जातिगत आंदोलन में पूरा खेल के दुचारों को मर्डर मुझे सब करवा दिए। ऐसे ऐसे लोग को तो दे दिया। तो ये सब जाति को देख के किया गया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य उस पार्टी का है जिस पार्टी के श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का। कांग्रेस 2004 तक का सत्ता में, 2010 तक का सत्ता में रही, 14 तक का, 2014 तक का सत्ता में कांग्रेस रही। बीच में 5 साल की अटल जी आए तो 2014 तक का कांग्रेस सत्ता में रही। कांग्रेस को मुख्यमंत्री थे, दावर श्री बाबू नेता थे कि आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ बिहार में अगर कोई कदम से कदम मिला के चला था तो श्री बाबू थे। तो कांग्रेस को दे देना चाहिए था इनको 80 में ही भारत। तो कांग्रेस को वहां बेचारा पिछड़ गया और कांग्रेस का उसी का श्राप लगा कि श्री बाबू जैसे लोग को अपमान किया, भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। बिहार में कांग्रेस विलय तो हो ही गया, आज पूरा देश में विलय के कगार पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज। मैं उदय कुमार। मैं अभी पटना में पहुंच चुका हूं, जहां पे आप देख सकते हैं स्वर्ण सेना के द्वारा जो है आज संकल्प आम सभा का आयोजन किया गया था। चलिए मैं क्यों आयोजन किया गया था, चलिए मैं बात करता हूं। और हम लोग के बीच में स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चलिए मैं सबसे पहले उनसे बात करता हूं। सर, सबसे पहले आपको गोल्डन बिहार न्यूज आपको हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन बिहार न्यूज़ के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आपको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के अपने प्लेटफॉर्म पे हमको बोलने का अवसर प्रदान किए हैं। सर, संकल्प सभा का जो आयोजन किया है, क्या उद्देश्य था? देखिए, आधुनिक बिहार के निर्माता बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, जिन्होंने इस बिहार में जात पात धर्म को मिटाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए, कई तरह के एजेंडा चलाए। उसके बाद बिहार में विकास की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, श्री बाबू के कार्यकाल के समय बिहार एक समृद्ध राज्य था। और आज उसी बिहार को अगर देखें तो बिहार पीछा राज्य के रूप से जाना जाता है। तो ऐसे महान विभूति जो जात पात खत्म करना चाहते थे, जो जमींदार घर में जन्म लेकर जमींदारी प्रथा का विरोध करना चाहते थे, वैसे महान विभूतियों को 1980 के दशक में ही भारत रत्न का सम्मान मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस देश और राज्य का राजनीति कि हर चीज़ को महान विभूतियों को लोग जात पात में बांट करके उनको सम्मान से वंचित रख रहे हैं। सर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनको जो है भारत रत्न नहीं दिया गया और कर्पूरी ठाकुर जो है वही मुख्यमंत्री थे, उनको क्यों दे दिया गया? देखिए, हम यही आपको बोलना चाह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला, इससे हमको कोई परहेज नहीं है। जिसको देना है आप दीजिए। लेकिन वही जो जात पात का दलगत राजनीति है, उसमें लोग कहीं ना कहीं महान विभूतियों को जात के चश्मे से देख करके उनको भारत रत्न जैसे महान जो होता है सम्मान देने से वंचित कर रहे हैं। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, सत्ता में बैठे हुकुम कुमारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सत्ता पे बैठ के इस अहंकार में मत डूबो जाइए कि कोई किसी का बपौती वोटर नहीं होता है। जब श्री बाबू कांग्रेस के नेता थे, 70 सालों तो कांग्रेस का शासन रहा, तो कांग्रेस का जो वोट था वो सवर्णों का एक तरफा वोट पड़ता था। उस समय श्री बाबू को इसलिए वंचित रखा गया कि श्री बाबू सवर्ण जाति से आते थे। सभी लोग जात पात की राजनीति करने के लिए, अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए
कर्पूरी ठाकुर जी को दे दिए, मोरारजी देसाई जी को उत्तर प्रदेश में राजनीतिक साधने के लिए उनको दे दिया गया। तो हमें किसी से परहेज नहीं, जो ऐसे काम इस देश के लिए करके गए, जो इस देश के अनमोल रत्न हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि श्री बाबू को आखिर सम्मान से वंचित क्यों रखा गया? इसका जवाब इस देश का और इस राज्य की जनता जानना चाहती है। और श्री बाबू को अगर सम्मान मिलना चाहिए तो कब मिलेगा, इसका जवाब देना होगा। अगर जात के चश्मे से एक महान विभूति को जोड़ के आपके आप सम्मान से वंचित रखेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके समाज के वंशज, उनके समाज के लोग आवाज उठाएंगे, और उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक की सत्ता की कुर्सी को बिना भूकंप के हिलना शुरू हो जाता है। सर, भारत रत्न मांगने के लिए आप जो है किस किस कार्यालय में आप पहुंचे हैं? हम किसी से मांगने के लिए नहीं पहुंचे, हम अपनी आवाज दिए हैं। और हमने आज संकल्प सभा के माध्यम से तमाम सवर्ण समाज के लोग जुट करके कहा है कि आवाज दो, हम एक हैं, भारत रत्न दो, न तो बरना बिहार के और देश की सत्ता से कुर्सी छोड़ो। क्योंकि हम रामधारी सिंह दिनकर के वंशज हैं, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर से बिहार के आते हैं, जिन्होंने पंक्ति में कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कैरों को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, एक क्षण न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हम लोग कांटा भरी राह में चलना पसंद करेंगे, लेकिन पथ स्टाइल्स वाले पथ पर चल करके अपने समाज के पुरोधाओं को अगर अपमान किया जाएगा, वो कदापि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आप जो है भारत रत्न मांगने जा रहे हैं, क्या आपके पास कोई बड़े बड़े नेता आ रहे हैं मिलने या नहीं आ रहे हैं? देखिए, हम नेता बनाने का फैक्ट्री हमारा समाज है। और हमें किसी बड़े नेता के हम मोहताज नहीं हैं। आज जो भी इस देश के बड़े नेता हैं, उनको जाके इतिहास पता कर लीजिएगा, उसको कहीं न कहीं पुश बैक के रूप में सवर्ण समाज का ही साथ मिला है। तो जो नेता बनाने का फैक्ट्री वाला समाज है, वो नेता का मोहताज नहीं है। हर समाज का बेटा हम लोग एकजुट होकर के आवाज़ दिए हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितनी तेज आवाज़ दिया, उसी आवाज़ के साथ ये लोग मजबूती के साथ हमारे समाज के लोग खड़ा हो जाएंगे। नेता भी सामने झुकेगा और श्री बाबू को भारत रत्न भी मिलेगा। और आपको हम एक बात और दोहरा देना चाहते हैं कि श्री बाबू को जो आज हमें भी अपने आप में कभी गिल्टी फील महसूस होता है कि आज श्री बाबू जैसे महान विभूतियों के लिए सवर्ण सेना के बैनर तले भारत रत्न का सम्मान का मांग रख रहे हैं, जैसे तो इनको पूरे बिहार के लोग को सम्मान की मांग रखना चाहिए था। लेकिन हर लोग आज दलगत राजनीति में, जातिपत की राजनीति में बटे हुए हैं। श्री बाबू को सम्मान से वंचित रखा गया है। तो लेकिन बहुत जल्द हम श्री बाबू को सम्मान की लड़ाई हम तमाम युवा साथी के संघर्ष के साथ मिल करके लड़ेंगे। और यहाँ से अगर सम्मान नहीं मिला, आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात हमसे पूछा कि आप किन किन नेताओं के पास गए हैं। हमने नेताओं के पास नहीं गया है, अपने समाज के बेटाओं के पास गया है। और समाज के बेटाओं से जाकर सवाल पूछा है कि सिर्फ और सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे देश की कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, अभी लोकसभा का चुनाव होना है, सभी पार्टी अपने एग्रीमेंट को लिखवाने के लिए सभी लोग दिल्ली की रास्ता तय कर लिए हैं। कोई 4 सीट पर एग्रीमेंट कर रहा है, कोई 5 सीट पर एग्रीमेंट कर रहा है, कोई 2 सीट पर एग्रीमेंट कर रहा है, कोई 1 सीट पर एग्रीमेंट कर रहा है, जिसका मात्र 4 सांसद, 5 सांसद, 6 सांसद वाला पार्टी होता है, 4 विधायक वाला पार्टी होता है। 14% वोट वाला का भी एग्रीमेंट है कि श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान दो, वरना पार्टी को सीट बांट लो, सीट एक भी जीतने नहीं देंगे। सर, स्वर्ण समाज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, क्या आपको लोग सहयोग कर पा रहे हैं कि नहीं आपको सहयोग कर रहे हैं? नेता, फिर हम वही बोल रहे हैं, नेता हमको सहयोग क्या करेंगे जब हमारे समाज ने नेताओं को नेता बनाने में सहयोग किया है। हम नहीं, आपके समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं आपको सहयोग कर रहे हैं कि नहीं भारत रत्न दिलाने में? निश्चित रूप से हमको सहयोग की आवश्यकता नहीं है। भारत रत्न के लिए श्री बाबू को सहयोग करना है, हमको क्या सहयोग करेंगे? हम संघर्ष करने को तैयार हैं। और हमने कहा कि हमारे समाज के सभी नेताओं को, आपने देखा कि आज मंच पे कई समाज के नेता मौजूद थे, जिन्होंने एक लहजे में बोला कि हम लोग संकल्पित हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न दिलवाएंगे। तो इससे बड़ी और सहयोग क्या हो सकता है? हमें सहयोग आर्थिक नहीं चाहिए, हम लोग जन संघर्ष करने वाले हैं, हम लोग किसान के बेटा हैं, गरीब का बेटा है, हम लोग पथ पे चल करके संघर्ष कर लेंगे। फॉर्चूनर में चल के समाज का अपमान कभी नहीं करवा सकते। चलिए, मैं और बात करता हूं यहाँ पे, और हम लोग के बीच में हुआ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है संकल्प सभा का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है समाज में लोगों के बीच जाना, लोगों को जगाना। आज हमारे सभी समाज के लोग आए हुए थे और इस संकल्प के माध्यम से सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग आने वाला जो समय है सभी लोगों को जगाने का काम करेंगे और स्वर्ण सेना के बैनर के तले हम लोग एकजुट होंगे, लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। कहीं भी हमारे समाज के जो बड़े बड़े पुरधा लोग हैं उनको भी हम आएंगे। और हम लोग का जो संकल्प में ये भी है कि हम लोग हमारे जो समाज को भी वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं उनके पर जाएंगे और कि आप हैं सदन में, इस बात को मुखर से उठाइए, आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो हम लोग का ऐसा मांग है। और वही नहीं, इसमें एक बात और हम जोड़ना चाहते हैं कि हम लोग राज्य भवन भी जाएंगे और जो है सो गवर्नर साहब को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। संकल्प यात्रा कब से शुरू करने वाले हैं सर? इसकी तिथि
कमेटी तय कर लेगी बहुत तय जल्द नहीं ही। किया अभी गया। तय नहीं किया गया है। आज मूल रूप से हम लोग संकल्प ले चुके हैं। हमारे तमाम बिहार के पदाधिकारी आए हुए थे। कुछ आम सभा में क्या क्या निर्णय लिया गया? इस आम सभा में मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग पहले तो संकल्पित हो जाएं, और ये संकल्पित हो गए हैं। एक तिथि का जो घोषणा है बहुत जल्द आप लोग के सामने रख दिया जाएगा। अभी तिथि का हम लोग घोषणा नहीं कर पाए हैं क्योंकि लगातार अभी चुनाव का चल रहा है। इसी बीच में हम लोग आपस में सभी पदाधिकारी बैठेंगे और बैठने के बाद हम लोग ये तय कर लेंगे। उसके बाद बजाबते हम एक दिन प्रेस रिलीज करके सभी लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग का यात्रा प्रारंभ होगा। चलिए मैं और युवाओं से यहाँ पे बात करता हूँ। सर, आज जो है संकल्प सभा का आयोजन किया गया था, कितने जनसंख्या में यहाँ पर पहुँचे थे आज? जितनी भी जनसंख्या थी, संकल्पित जनसंख्या थी। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर एक भी लोग फालतू नहीं थे जो सभा को सुनने और सिर्फ मज़ा लेने के लिए आए थे, बिल्कुल नहीं थे। जितने भी लोग थे संकल्पित लोग थे। और हमारे बड़े भैया जैसा कि बताए, और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि ये उनके लिए नहीं, भारत रत्न के लिए सम्मान की चीज़ होगी कि इनको बस इसी चीज़ का मतलब प्रयास है बड़े भैया का। उनके नेतृत्व में हम लोग बिल्कुल एकदम सहयोग के साथ हैं। जितने भी हम लोग के बीच में युवा साथी हैं। चलिए मैं बात करता हूं। सर, आज जो है स्वर्ण सेना के द्वारा जो है भारत रत्न के लिए मांग किया गया और संकल्प सभा का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य था सर? उद्देश्य है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनको भारत रत्न दिलवाने के लिए हम लोग मांग किए, संकल्प सभा रखे। और ये बिहार है, बिहार में हम भूमिहार हैं, भूमिहार में रंगदार हैं, रंगदारों में जमींदार हैं। समझें? हाँ। और हम लोग से जो पंगा लेगा ना उसको नंगा कर देंगे और नंगा करके भारत रत्न छीन लेंगे। समझे? नहीं देगा तो। इस बार लोकसभा चुनाव आने वाला है सर, उससे पहले यदि आपको भारत रत्न नहीं मिले तो क्या करेगा स्वर्ण समाज? वो तो आने दीजिए, अभी लंबा टाइम है, लंबा वक्त है। हम लोग कमेटी भी है। आप कहें कि हम रंगदार हैं, एकदम छीन हाँ लेंगे। हाँ, छीन लेंगे, छीन लेंगे। अच्छा। हाँ।